नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ। IBC 24 की टीम लगातार आप तक कुंभ की हर एक अपडेट पहुंचा रही है। तो कुंभ की एक और खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले देखिए कुंभ से साधुओं को समर्पित हमारी खास पेशकश। कुंभ का आमंत्रण जब भी मिलता है, पहाड़ों से, कंदराओं से, गुफाओं, मठों से, मंदिरों से निकल पड़ते हैं हजारों पांव। देखते ही देखते अजब गजब सन्यासियों की बस्ती में बदल जाता है कुंभ। हजारों हजार साधु, अलग रूप, अलग रंग, निर्लिप्त और निस्संग, जटाजूट, भस्मधारी, उतरे जैसे स्वयं त्रिपुरारी। इनकी चाल में समय की थिरकन, चित्त जैसे ब्रह्मांड का दर्पण। न यश की चाह, न रस की राह, देह राग से मुक्त, विरक्त भाव से युक्त, माया मोह न प्रपंच, सिद्ध साधक सद्गुरुओं का ये साझा मंच। ज्ञान यहां, वरदान यहां, सभ्यता का सम्मान यहां। शाही सवारी से सनातन का संधान, ज्वार की तरह संगम में स्नान। साधना की भट्टी में तपकर बन गए जो कुंदन, ये महाभूमि करती है उन सब का अभिनंदन। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुंभ का अपडेट। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि मंगलवार 14 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों और देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब संगम तट के लिए निकले तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई थी। अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ भी खड़ी रही। वही आज भी स्नान की शुरुआत सुबह करीब 3 बजे से हो गई और कड़कड़ाती ठंड के बाद भी आस्था में डूबे साधु संत और श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान करते हुए नजर आए। संगम समेत करीब 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पवित्र स्नान के लिए घाट बनाया गया है। प्रयागराज में जहां देखो वहां जनसैलाब दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 2 दिनों में 5.25 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो देखिए 3 तस्वीरों से हम आपको दिखा सकते हैं कि अतुल्य कुंभ में कितनी शानदार लोगों की, श्रद्धालुओं की यहाँ पर हुजूम देखने को मिल रहा है। और देखिए बड़ी बात तो ये रही कि कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में कहीं से भी आस्था की कोई कमी नजर नहीं आई, बल्कि सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया था। और चलिए कुंभ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्टार, क्योंकि आप इस खास मौके पर वहां पर मौजूद हैं, बताइए क्या अपडेट है, कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रयागराज में महाकुंभ है और लगातार पहले दिन का स्नान जो हुआ कल अमृत स्नान, उसके बाद भी श्रद्धालुओं को लगातार आना लगा हुआ है। मैं कैमरामैन रमन से कहूँगा पहले एक तस्वीर दिखाएं। दूर तक आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपको नजर जाएगी सिर्फ लोग पैदल चलते ही नजर आएंगे और ये तमाम वो लोग हैं जो या तो संगम में स्नान कर चुके हैं या संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या माहौल है बताइए महाकुंभ का, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जय जय श्री राधे। हम वृंदावन से ये महाकुंभ दर्शन और स्नान करने आए हैं। कल शाही स्नान था और सभी भक्तों ने, बड़े बड़े संतों ने कल शाही स्नान किया। मैं भी महाराज जी के साथ शाही स्नान करने गया था। जी, आप लोग कितनी दूर से चल के आ रहे हैं अभी और कितना उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे? मैं वृंदावन से आ रहा हूँ और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे महाकुंभ में। बताइए, आप लोग बताएं।
जी, मैं विद्यार्थी हूँ और यहीं पे रहता हूँ और ये 144 वर्ष बाद जो महापर्व पड़ा है, ये एक बहुत बड़ी, जो कह सकते हैं ग्लोबली एक स्पिरिचुअल गैदरिंग है, जहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं और भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छा माहौल है और ये पूरे सनातनियों के लिए गर्व का माहौल है। जी देखिए, सनातनियों के लिए गर्व का माहौल है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, हर कोई पैदल चलते हुए आ रहा है संगम स्नान करने के लिए। बातचीत करते हैं। आप लोग स्नान कर लिए, अभी स्नान करने जा रहे हैं? नहीं जा नहीं रहे, हम तो घूमने जा रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है माहौल, बताइए पूरा। अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहेंगे? हम लोग यूपी से आए हैं, बांदा। जी देखिए, भारत के हर कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि अलग अलग सेक्टर में इसको पूरा डिवाइड किया गया है। जो संगम क्षेत्र है जहाँ पे त्रिवेणी संगम, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा जो संगम नदी के आसपास जो एरिया है वहाँ पर इस तरीके से सेक्टर बनाए गए हैं और टेंट सिटी जहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्था है। लोग दूर दूर से, करीब कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल कल भी चले थे और आज भी यही स्थिति बन रही है। और कुल मिलाकर ये है कि महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि दावा किया जा रहा था, पहले दिन ही करीब 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और ऐसा अनुमान कहा जा सकता है कि जो 45 बिल्कुल स्टार, तो कितना उत्साह है ये भी हमने देखा लोगों में। आपके जरिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, प्रयागराज में जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तो यहाँ 45 दिनों तक रहने के लिए कल्पवासी आए हुए हैं। प्रयागराज में गंगा तट पर हजारों की संख्या में लगे टेंट में कल्पवासी आपको नजर आएंगे। आखिरकार क्या है कल्पवास और इसे लेकर किस तरह की मान्यता है, IBC 24 ने कल्पवासियों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए। पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व की डुबकी के साथ ही 13 जनवरी को महाकुंभ और कल्पवास का आरंभ हुआ। लेकिन पुण्य की कमाई के लिए संगम की रेती पर गृहस्थी जमाने के लिए देश के कोने कोने से कल्पवासी पहले से ही आ चुके थे। गंगा घाटों के किनारे बड़ी संख्या में लगे छोटे छोटे टेंट में लोग परिवार समेत पहुंचे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन गुजार रहे हैं। लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर महीने भर की गृहस्थी का सामान लेकर शिविरों में पहुंचे हैं। दरअसल पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ ही पूरे महीने जब तब ध्यान का मेला आरंभ हो गया। इसके लिए देश और दुनिया के हर कोने से कल्पवासी अपने पोते पोतियों, बेटे बहुओं के साथ कुंभ में पहुंचे हैं। कल्पवासी बताते हैं कि पूरे 45 दिनों तक वे इसी कुटिया में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सात्विक खान पान के साथ दान धर्म भी होगा। संतों का प्रवचन सुनना, साधु संतों की सेवा करना, भटके हुए को रास्ता दिखाना और सच बोलना, यही कल्पवास है। देखिए अविनाश, जैसे अखाड़ा महाकुंभ की शान होती है, वैसे ही जो यहाँ के कल्पवासी होते हैं, कल्पवासी आते हैं, तकरीबन 30 से 45 दिन यहाँ पे रहते हैं, वो भी इस महाकुंभ की शान है। तो हमारे साथ तमाम कल्पवासी मौजूद हैं। इनसे जरा आप जानिए और समझिए कि ये कहाँ से आए हैं, कितने दिन रहेंगे और कल्पवास का महत्व क्या होता है। अच्छा, एक और बात राहुल जी, जो मेरे मन में सवाल है, तमाम दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि आखिरकार ये जो कल्पवासी क्या होते हैं, कल्पवास क्या होता है, कितने दिनों का होता है। तो पहले ये बताइए कि ये किस तरह की रीति है, किस तरह का रिवाज है कि ये कुंभ मेले के दौरान जो कल्पवासी आते हैं, क्या कुछ होता है यहाँ पर। हमारे सनातन धर्म में हमारे बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ आकर के जो है सत्संग करते थे, जन कल्याण के लिए भजन पूजा, भगवान से स्तुति करते थे कि हमारा सनातन जागृत रहे, समाज का जन कल्याण हो। हाँ, संत लोग यहाँ आकर के 1 महीना कल्पवास का मतलब वास करते थे बिना भोजन के। बहुत पहले की बात है। ये सतयुग में जो है वो वास करते थे। इसमें संतों का समागम करके अपना बैठ करके धर्म की चर्चा करते थे, जन कल्याण का विचार करते थे। तो ये सतयुग की परंपरा है। ये सतयुग की परंपरा। राहुल जी, आप इस बात को गंभीरता से समझिए कि सतयुग से परंपरा चली आ रही है और अनवरत जो है ये जारी है, जो बता रहे हैं। और जब पहले कोई टेंट नहीं था, कोई साधन नहीं था, संत लोग सब बैठ करके गंगा के किनारे 1 महीना कल्पवास करते थे। फिर धीरे धीरे प्रथा बदली तो परिवार के लोग
पति पत्नी से आते थे, उनकी सेवा करते थे, भोज भंडारा करते थे और चले जाते थे। रात कोई नहीं रुकता था। और अविनाश, जब इन लोगों का संकल्प पूरा होता है, कल्पवास पूरा होता है, तो सिजिया दान एक कहते हैं, उसको आखिर में करते हैं। ये क्या जो उद्यापन, जिस तरह से अपने व्रत का उद्यापन करते हैं, क्या वैसा ही होता है क्या? 12 साल कल्पवास करते हैं परिवार वाले। 12 साल जिनका पूर्ण हो जाता है, 12 साल के बाद सेजिया दान करते हैं। सेजिया दान का मतलब है कि पूरी सामग्री जितना सेवन किया जाता है समाज में, बिस्तरा, भोजन, बर्तन, अनेकों प्रकार का जो है ब्राह्मणों को दान दिया जाए। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, ये जो इस तरह की कुटिया बनी हुई है, एक बार मैं कहना पसंद कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सब व्यवस्थाएं कैसी होती है, और दूसरा ये कि लगभग कितने कल्पवासी जो है इस प्रयागराज महाकुंभ में, क्योंकि 12 सालों के बाद ये संगम होने वाला है, तो लगभग कितने कल्पवासी यहाँ पहुँचे होंगे? अब आंकड़ा तो मेरे पास ऑथेंटिक नहीं है कि कितने कल्पवासी पहुंचे होंगे। हजारों की संख्या में होंगे। हजारों से ज्यादा है, लेकिन ये हम और जानते हैं। ये बताइए कि ये यहाँ आप लोग कितने दिन रहेंगे? 45 दिन। अच्छा, 45 दिन। अब 10 तारीख से आना शुरू हो गए आप लोग? 9-10 तारीख से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कल्पवास में आप लोग क्या क्या करते हैं? सुबह स्नान होता है। हाँ। इसके बाद भक्ति भजन होती है। अच्छा। घंटा 2 घंटा जो हुआ, इसके बाद रहना। अच्छा। हाँ, भक्ति भजन होता है संगम किनारे तट पे। कल्पवास का तात्पर्य हुआ, समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला, दैत्य और देवताओं के मध्य युद्ध हुआ, उसी से छलकी हुई बूंदों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र प्रयाग बना। गंगा, जमुना, सरस्वती, उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए सनातन ऋषि से यहाँ एक माह रुक करके समस्त हम लोग जप, तप, पूजा, योग, ध्यान अपने शक्ति के अनुसार सभी लोग करते हैं, दान करते हैं। पूरे प्रयागराज में हजारों की संख्या में ऐसे कल्पवासी पहुंचे हुए हैं, और उसमें हर एक वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे। पहले वो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह के टेंट जो हैं प्रयागराज मेले के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, और इस टेंट में ऐसे कल्पवासी जिन्होंने किसी तरह का संकल्प लिया है कल्पवास का, वो आते हैं और पूरे 45 दिन जब तक ये मेला चलेगा तब तक इस टेंट में वो रहेंगे और सेवा करेंगे, दान करेंगे। कुछ कल्पवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा करना हम लोगों का काम है। ये सनातन धर्म से चला आ रहा है, तो हम लोग भी उसके निर्वहन के लिए अपना लगे हुए हैं, और जितना संभव है उतना किया जाएगा। साधु संतों की सेवा की जाएगी। भोले भटके जो आएंगे उनको आश्रय भी दे देंगे, और उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे भी, भोले भटके शिविर तक जितना संभव है, अधिक से अधिक। तो चूँकि दूर दराज देश दुनिया के हर कोने से आदमी आ रहे हैं। आपने भी कोई संकल्प लिया था या फिर? नहीं, मेरी माता जी करती हैं, तो हम उन्हीं के साथ यहाँ रहते हैं। अच्छा, अभी तो प्रयाग मेला शुरू नहीं हुआ है, कब से पहुँचे आप? ये हमारा पूर्णमासी से शुरू होगा। लोग पूर्णमासी से संकल्प लेंगे, जाके पंडा के यहाँ लेना रहता है 1 महीने के लिए। तो इसका उद्यापन और समापन कैसे होता है? पूर्णमासी तक। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में व्यवस्था से श्रद्धालु बेहद खुश हैं और पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने उनसे बातचीत की, क्या उनका कहना है आप भी सुनिए। प्रयागराज की पुण्य धरा पर भारतीय संस्कृति के अद्भुत रंग दिख रहे हैं, जिनसे भारतीयता की पहचान है, भारतीयता सभ्यता की पहचान है। और आप देखेंगे कि संगीत के साथ, भक्तिमय संगीत के साथ कुछ राजनीतिक पुट भी है, और एक टोली हमको यहाँ त्रिवेणी के पास नजर आई है। बताइए कि आज IBC 24 के दर्शकों के लिए इस पुण्य मौके पर क्या सुनाने जा रहे हैं? हम बहुत पहले बात तो मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए योगी बाबा को कोटि कोटि साधुवाद। बम बम भोले। और योगी के लिए हमको, योगी बाबा के लिए और मोदी के लिए 2 शब्द बस हमको कहने हैं, और बस गजब कर डालो। हाँ, मैं भजन के द्वारा ही सुनाऊंगा। अरे गजबू करी डारो, सीतम करी डारो, योगी ने मोदी ने कियो कमाल।
काशी के बाद मथुरा पर भी कुछ मन में क्या? मथुरा की ही बारी है। हमारे बाबा जी बहुत जरूरी है और 2047 तक भी हमारे बाबा जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार योगी सरकार वाह भाई सनातन धर्म की। त्रिवेणी का संगम तट इसी तरह के रंगों से, महाकुंभ के रंगों से गुलजार है। योगी में देश का अगला प्रधानमंत्री, देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ की धर्म प्रेमी जनता देख रही है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 3 बजे 3 एंकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।